Assalamualaikum, welcome to this channel. Don't forget to subscribe and press bell icon for more updates. आज हम देखेंगे कि स्टिमुलस फाइल या फिर टेस्ट बेंच की फ़ाइल हम कैसे बना सकते हैं और ये क्यों बनाई जाती हैं। स्टिमुलस फाइल हम इसलिए बनाते हैं कि हमने जो डिज़ाइन या हमने मॉड्यूल जो डिज़ाइन किया है उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कि उसकी इनपुट के जब हम उसको इनपुट दें तो उसकी आउटपुट का रिस्पांस कैसा आएगा, उसकी आउटपुट कैसे आएगी। तो ये काम करने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए, अपने मॉड्यूल के अपने डिज़ाइन को टेस्ट करने के लिए हम स्टिमुलस फाइल या स्टेज बेंच बनाते हैं। उसका बेसिक फॉर्मेट देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे हाफ एडर को टेस्ट करने के बारे में बताऊँगा। इसका मॉड्यूल साथ बना हुआ है, ये मॉड्यूल फाइल भी इसमें मॉड्यूल का कोड भी लिखा हुआ है और साथ ये बाकी जो इस ब्लॉक से बाहर है, इस ब्लॉक से बाहर है, ये आपकी स्टिमुलस फाइल है, उसका कोड है। तो देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमने ऐड करना होगा और डिटेल में देखेंगे स्टिमुलस फाइल कैसे करनी है, हम लोगों ने बनानी है। सबसे पहले आपके पास इसमें मॉड्यूल का कीवर्ड आप यूज़ करेंगे जैसे कि आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसने लिखा हुआ है टेस्ट अंडरस्कोर हाफ एडर, मतलब हमारा हाफ एडर हमारा एक मॉड्यूल था, एक डिज़ाइन था, उसको मैंने टेस्ट करना है तो इसलिए मैंने लिख दिया टेस्ट अंडरस्कोर हाफ एडर। एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप ये करें कि जब भी आपने कोई मॉड्यूल डिज़ाइन करना है तो उसमें जो फाइल टेस्ट बेंच बनाएंगे, टेस्ट बेंच की फ़ाइल बनाएंगे या स्टिमुलस फाइल बनाएंगे तो उसको आप नेम करें स्टिमुलस का। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो और दूसरी बात, इसमें कोई इनपुट कोई आउटपुट सिमुलेशन मोड पे नहीं, आप सिमुलेशन मॉड्यूल में आप नहीं देते। फिर आपके पास आता है रेज। रेज का एक कीवर्ड है डिक्लेयर रेज फॉर इनपुट फॉर इंस्टेंशिएटेड मॉड्यूल, कि हमने यहाँ पे उस मॉड्यूल की इनपुट्स लिखनी है रेज के कीवर्ड के बाद जिसको हमने इंस्टेंशिएट करना है, जैसे कि A_in B_in और साथ में हमने सेमी कॉलन लगा के इस लाइन को कंप्लीट कर देना है। फिर सिमिलरली जो आउटपुट हैं उस मॉड्यूल की जिसको हमने इंस्टेंशिएट करना है उसको हमने वायर के साथ डिक्लेयर करना है सम C_out। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे नेम डिफरेंट है ए और बी का, यहाँ पे A_in है B_in है, ये इसको इग्नोर करें, आप नेम को इग्नोर करें, बस आप फॉर्मेट को देखें। फिर अब हमने इंस्टेंशिएट करना है। जब हम वायर और रेज हम बता चुके हैं तो अब हम इंस्टेंशिएट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने कॉल किया अपने मॉड्यूल को, सबसे पहले हमने क्या किया कि उसका नेम लिखा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है HA_get level। तो यहाँ पे एज इट इज़ आपने इसका नेम लिखना है। मतलब जब आप मॉड्यूल डिज़ाइन कर रहे होंगे तो उसमें मॉड्यूल के बाद जो आपने आइडेंटिफायर लगाया वो आइडेंटिफायर अब आपका कीवर्ड बन गया और फिर आपने उसको एक नया आइडेंटिफायर देना है इसमें। तो ये आप इंस्टेंशिएट कर रहे हैं यूनिट अंडर टेस्ट, उस यूनिट को टेस्ट कर रहे हैं जिसको आप इंस्टेंशिएट करना है, जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, जिस यूनिट को, उसको आप इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। और ये फिर सिमिलरली आपने जिस तरीके से इनपुट आउटपुट लिखी हैं डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके आपने यहाँ पे लिख दी हैं। फिर एक ब्लॉक आप लिखते हैं इनिशियल का ब्लॉक। ये ब्लॉक वन टाइम एग्जीक्यूट होता है। इसको हम इनिशियल के ब्लॉक को इसका काम ही यही है कि ये एक टाइम एग्जीक्यूट होता है, लेकिन हम दूसरा ब्लॉक यूज़ करते हैं बिगिन का ब्लॉक। ये सिक्वेंशली जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जैसे जैसे हम इनपुट देते हैं वैसे वैसे ये एग्जीक्यूशन इसकी हो रही होती है। तो हम यही चाहते हैं कि ये बार बार एग्जीक्यूट हो जाए जब नई इनपुट आए, जब एक नई इनपुट का कॉम्बिनेशन आए। तो अब हमने इनपुट के कॉम्बिनेशन देने हैं। तो इसमें 2 इनपुट हैं, तो 0 का है, 0 1 का है, 1 0 का है, 1 1 का है। तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो एग्जांपल के लिए 2 इनपुट्स ली हैं, 0 0 वाली और हमने दूसरी इनपुट ली है 1 0 वाली, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो A_in जो इक्वल टू 0 अंडरस्कोर कोमा आप सेमी कॉलन डाल के इसको कंप्लीट कर लें लाइन को। फिर B_in इज इक्वल टू 0, फिर आप लाइन को टर्मिनेट कर दें। ये एक आपकी पहली इनपुट होगी है। तो इस इनपुट के बाद नेक्स्ट इनपुट के लिए बीच में डिफरेंस टाइम डिले डालना ज़रूरी है। वजह यह है कि जब आप वेव फाइल देखते हैं तो उसमें अगर आप टाइम डिले नहीं डालेंगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी अगली इनपुट कब आई।
बगैर डिले के आप जब देंगे तो आपको उस टाइम पे वेब फाइल में ये रिकग्नाइज़ करना मुश्किल हो जाएगा कि आपकी इनपुट क्या आई है। तो इसलिए ये जो हैश 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 100 नैनो सेकंड्स के लिए वेट करेगा। 100 नैनो सेकंड्स का वेट होगा। इसमें क्लॉक है, बिल्ट इन क्लॉक है इसमें। हमने इसके जब डिज़ाइन देखा था तो हमने देखा था कि इसके इनपुट जो मॉड्यूल होता है उसमें हमारे पास इनपुट मॉड्यूल होता है उसमें हमारे पास क्लॉक होती है। तो नेक्स्ट इनपुट आप देंगे, फिर इसी तरीके से, और आपने बाकी सारी इनपुट्स के कॉम्बिनेशन के लिए अगर चेक करना है अपने डिज़ाइन को तो सारी इनपुट्स आप देंगे। फिर क्या होगा, फिर जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सारी इनपुट्स आपने दे दी हैं टेस्ट करने के लिए, तो फिर आप एंड का एक कीवर्ड यूज़ करेंगे जो कि क्या करेगा, वो एंड कर देगा आपके बिगिन के मॉड्यूल को। यहाँ पे एक और लाइन हम यूज़ करते हैं, 2 लाइन्स हम और मज़ीद यूज़ करते हैं। डॉलर का साइन डाल के स्टॉप लिखते हैं और सिमिलरली डॉलर का साइन डाल के हम फिनिश लिखते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है, अगर आप स्टॉप डॉलर का साइन डाल के लिखते हैं बगैर कोई स्पेस दिए तो ये आपकी सिमुलेशन को स्टॉप कर देगा, पॉज कर देगा, मोर लाइक पॉज है ये। और अगर आप डॉलर फिनिश लिखते हैं तो ये आपकी सिमुलेशन को फिनिश कर देगा। आपकी जितनी भी इनपुट्स हैं, ये यूजुअली हम ये करते हैं कि हम सारी इनपुट्स जब हम कॉम्बिनेशन चेक कर चुके होते हैं तो तब जाके हम ये डॉलर और स्टॉप और डॉलर फिनिश के कीवर्ड को हम यूज़ करते हैं। फिर एंड आएगा, एंड जो कि आपके इस बिगिन के ब्लॉक को जो कि सीक्वेंशली एग्जीक्यूट हो रहा है इसको हम एंड करते हैं और फिर आपके पास एंड मॉड्यूल आ जाए, जैसे कि आपने अपने डिज़ाइन में भी एंड मॉड्यूल किया होता है। तो ये था कि हम कैसे अपने डिज़ाइन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टिमुलस फाइल कैसे लिखते हैं या टेस्ट बेंच फाइल कैसे लिखते हैं, इसको बनाने का मकसद क्या होता है। होप सो के समझ आ गई होगी आपको। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।